हेलो फ्रेंड। आज हमारा टॉपिक है कि अगर आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको एक्सेल में क्या क्या पूछा जा सकता है उसके बारे में है। क्योंकि मैं जब सबसे पहले गया था इंटरव्यू के लिए तो मुझसे क्या पूछा गया था वो भी मैं आपको बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि आपसे क्या क्या पूछा जाएगा अगर आप जॉब के लिए जाते हो, वो भी अकाउंटिंग फील्ड में। तो आपको ये 6 चीज़ें तो आनी ही चाहिए, ये तो बेसिक नॉलेज है। तो आज हम बेसिक नॉलेज के बारे में ही बताऊंगा, और मुझसे इसमें कौन सा टॉपिक है जो मुझसे पूछा गया है वो भी मैं बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड, अगर आप अकाउंट जॉब कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आपके लिए कौन सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए एक्सेल के फील्ड में, तो चलिए आज हम उसी के बारे में जानते हैं। तो देखिए, अगर आप कहीं भी जॉब करते हैं या अकाउंटिंग हो या कोई भी हो, तो नॉर्मल आपको 6 चीज़ें आना चाहिए एक्सेल में। सबसे पहले आता है सम, आपको जोड़ना आना चाहिए। मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। सब टोटल करना आना चाहिए। पिवट टेबल बनाना आना चाहिए। फिल्टर लगाना आना चाहिए और वी लुकअप लगाना आना चाहिए। तो ये 6 चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप कहीं भी जॉब ज्वाइन करते हैं, कोई भी डेस्क के लिए आप जॉब ज्वाइन करते हैं। अगर आप अकाउंटिंग के लिए हैं तो ये तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये तो आना ही चाहिए, क्योंकि आप जब भी जॉब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको इसमें से 2 चीज़ तो पूछा ही जाएगा। पहला तो पिवट टेबल बनाने के लिए और दूसरा वी लुकअप के लिए। तो आज हम 6 चीज़ों के बारे में जानेंगे और एक एक करके चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं सम के बारे में। तो देखिए, ये हमारे पास एक डेटा है और ये डेटा, अब मान लो कि यहाँ पे मेरा क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी है। अब इसको ऐड करना चाहता हूँ तो कैसे ऐड करूँगा? सबसे नीचे आ जाऊँगा यहाँ पे और यहाँ पे लगाऊंगा इक्वल टू SUM, सम, जो आ गया सम, और टैब प्रेस करूँगा और अपर की से यहाँ से आके शिफ्ट प्रेस कंट्रोल प्रेस करके और सबसे ऊपर आ जाऊँगा और फिर शिफ्ट प्रेस करके एक नीचे प्रेस कर दूंगा और डाउन का प्रेस करूंगा बटन और इंटर कर दूंगा। तो ये देखिए टोटल क्वांटिटी आ गया 36। तो ये सम लगाने का है। जैसे मान लो कि अब मुझे ये ऐड करना है, मान लो ये 5, 10, 15, अब इसको मुझे ऐड करना है। तो सबसे पहले तो इक्वल टू सम टैब प्रेस करके और ऊपर वाले पे जाऊंगा और शिफ्ट प्रेस करके तीनों को सिलेक्ट करके जैसे ही इंटर करूंगा तो ये सम आ जाएगा। तो ये हमारा सम है कि कैसे सम लगता है, ठीक है। उसके बाद अब हम जानते हैं मल्टीप्लाई कैसे अप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई के लिए मान लो कि आपके पास यहाँ पे है 10, 5, यहाँ है 95, 38, 35, यहाँ है 45, यहाँ है 50। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो इसके लिए आपको क्या करना है, इक्वल टू इस पे आना है और स्टार, जो आपके नंबर वाले की उसमें एक स्टार का बटन होगा वो दबाइएगा और इस वाले को सेलेक्ट कीजिए जिसे इंटू कराना चाहते हैं और इंटर करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे आना है और स्टार और इसको सेलेक्ट करके इस पे आएंगे की से, लेफ्ट की से, और इंटर करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मान लो सेम टू सेम यहाँ पे आना है तो इसको कॉपी कर लीजिएगा, कंट्रोल सी, यहाँ पे आइएगा और इंटर करेंगे तो सेम फॉर्मेट यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने जान लिया मल्टीप्लाई करना। अब आता है सब टोटल लगाना। सब टोटल लगाएंगे और जानेंगे सब टोटल में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है, और यहाँ पे सब टोटल लगाएंगे। मान लो कि यहाँ पे मैं सब टोटल लगाता हूँ, ठीक है, इक्वल टू फॉर्मूला इक्वल टू SU, यहाँ पे आएगा सब टोटल, ठीक है। टैब प्रेस करना है और सब टोटल में क्या होता है, यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आते हैं आपके लिए सब टोटल के लिए। यहाँ एवरेज आपको निकालना है, काउंट निकालना है, मैक्स निकालना है, मिनिमम निकालना है, या सम निकालना है, या क्या निकालना है आपको। सबसे पहले हम सम निकालना जानेंगे क्योंकि सम ही सबसे ज्यादा आता है। तो सम के लिए आपको 9 प्रेस करना है, तो यहाँ पे करूंगा 9, कॉमा, ठीक है। अब यहाँ पे आऊंगा और शिफ्ट कंट्रोल से पूरा लाइन सेलेक्ट कर लूंगा और इंटर कर दूंगा तो आप देखो यहाँ पे 36 आ गया है। तो अब आप ये सोच रहे होगे तो यहाँ तो हम सम का भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं सर, क्यों हमने सब टोटल का किया? तो इसलिए किया क्योंकि जब भी यहाँ पे आप फिल्टर लगाएंगे, फिल्टर देखिए यहाँ पे फिल्टर लगाने के लिए देखो इसमें एक फिल्टर का भी ऑप्शन है। तो अब इसके बारे में उस समय जानेंगे। तो फिल्टर लगाएंगे जब, और यहाँ से जब भी GST सेलेक्ट करेंगे कि मान लो हमें इसी स्टेट का डेटा चाहिए, इसी स्टेट का, और ओके करोगे तो देखो यहाँ पे सब टोटल चेंज हो गया है कि आपके इस दिल्ली वाले में 33 क्वांटिटी बिका है, और आप हरियाणा वाला जैसे ही सेलेक्ट करोगे तो यहाँ देखोगे कि आपका ये 3 बिका है। पर यहीं पे अगर आपने सब फार्मूला का, सम फार्मूले का यूज करोगे तो वो फिल्टर में जब भी आप फिल्टर करोगे तो वो डेटा को काउंट नहीं करेगा। कैसे? देखो SUM सम, और इस डेटा को मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये भी 36 है। और फिल्टर लगाता हूँ देखो, और यहाँ पे मैं स्टेट सेलेक्ट करता हूँ
दिल्ली। अब देखो यहाँ पे तो जहाँ सब टोटल लगा है वहां तो उसने फिल्टर कर लिया, फिल्टर के हिसाब से उसने काउंट कर लिया, पर यहाँ पे देखो सम जितना है उतना ही रहेगा, ये इसमें चेंजेस नहीं होता है। तो यहाँ पे आप सब टोटल का यूज कर सकते हो। दूसरा है पिवट टेबल बनाना। देखो मेरे पास डेटा है, समझ लो मेरे पास डेटा है, अब मुझे इस डेटा का क्वांटिटी निकालना है। किसके किसके हिसाब से? तो प्रोडक्ट के हिसाब से, कि कितना प्रोडक्ट बिका है हमारा और उसका क्या क्वांटिटी रहा है। तो इसके लिए हमें पिवट टेबल बनाना होता है। जैसे ये सेलेक्ट करूंगा, पूरा टेबल सेलेक्ट कर लूंगा, कंट्रोल शिफ्ट और से पूरा टेबल सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पे आऊंगा और यहाँ पे पिवट टेबल पे सेलेक्ट कर लूंगा और न्यू वर्कशीट पे ओके कर दूंगा। अब यहाँ पे देखिए पिवट टेबल बनाने के लिए सबसे पीछे देखिए यहाँ पे 4 फिल्टर आपको दिख रहा है, 4, ये देखिए 4 बॉक्स दिख रहे हैं। सबसे पहला है फिल्टर, कॉलम, रो, वैल्यू। तो ये कैसे यूज होता है? तो सबसे पहले चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, प्रोडक्ट लेना है और इसको रो में डाल देना है। अब देखिए हमारा हर एक प्रोडक्ट तो रो में आ गया है, जितने भी इस सीट पे प्रोडक्ट हैं वो रो में आ गया है। अब हमें क्या चाहिए? क्वांटिटी चाहिए, आइटम क्वांटिटी, उसको वैल्यू में डालना है। वैल्यू में जब डालोगे तो वो टोटल करेगा उस चीज का, और वो हर एक चीज का टोटल करेगा। जैसे मान लो कि मेरा कोई भी एक प्रोडक्ट है ये, तो ये कितना बिका है यहाँ पे वो टोटल करके बताएगा, एक एक करके नहीं बताएगा, वो टोटल सम कर लेगा और यहाँ पे ऐड करके बता देगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे डाला। अब मुझे फिल्टर लगाना है। फिल्टर का यूज कैसे करेंगे? अब मान लो कि मुझे ये देखो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अभी आपको वहां पे जब फिल्टर लगा रहा था आपको दिखाया था एक दिल्ली का डेटा है, एक हरियाणा का। तो मैं दिल्ली पे सिलेक्ट करके ओके करूंगा तो देखो ये मेरा दिल्ली का डेटा शो होने लगा 35, और यहाँ पे फिल्टर पे मैं हरियाणा सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे हरियाणा फिल्टर लग जाएगा। तो ये हमने जान लिया कि पिवट टेबल का यूज हमने कैसे किया और कहाँ पे क्या डलता है, फिल्टर के लिए, रो के लिए, और वैल्यू में कौन सा कॉलम डलता है। अब आता है हमें फिल्टर लगाना कैसा होता है, फिल्टर क्यों लगाते हैं और क्या इसका यूज होगा। अब फिल्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डेटा को जैसे ही आप मॉडिफाई करोगे तो सबसे पहले फिल्टर से ही आप उसको सिलेक्ट करोगे। कोई भी वर्कशीट पे अगर आप काम कर रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है फिल्टर लगाना। कैसे फिल्टर लगता है? सबसे पहले तो आपको ये वाला कॉलम सिलेक्ट करना है, रो सिलेक्ट करने के बाद आपको फिल्टर का भी ऑप्शन मिल जाता है फिल्टर लगाने का। यहाँ देखो ये फिल्टर है, तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे अब देखो हर जगह फिल्टर लग गया है। आप जिस हिसाब से आप फिल्टर लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो, और इसका शॉर्ट फॉर्म की है कंट्रोल शिफ्ट और एल। और ऐसे ही फिल्टर अनफिल्टर करने के लिए भी कंट्रोल शिफ्ट और एल से भी अनफिल्टर हो जाएगा। तो मैंने फिल्टर लगा लिया। अब फिल्टर लगाने के बाद देखो अब मुझे दिल्ली का चाहिए डेटा, तो दिल्ली सेलेक्ट कर लूंगा, तो मेरा फिल्टर दिल्ली पे लग गया और यहाँ से मेरा दिल्ली का डेटा शो होने लगा। अगर यही चीज मैं हरियाणा में लगाना चाहूँ तो हरियाणा का लगाऊंगा और ओके कर दूंगा, तो हरियाणा का डेटा मेरे डेटा में फिल्टर हो जाएगा। तो यहाँ फिल्टर का यूज होता है कि आप किसके हिसाब से आप डेटा को फिल्टर करना चाहते हैं। अब मान लो कि मुझे एसक्यू वाइज भी फिल्टर करना है, तो मैंने प्रोडक्ट वाइज भी, तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट को सिलेक्ट करोगे और वो फिल्टर होने लगेगा। ऑर्डर वाइज भी आप यहाँ पे भी फिल्टर लगा सकते हो कि कितना मेरा कंप्लीट हो गया है, कितना डिलीवर हो गया है, कितना रिटर्न है, तो यहाँ पे रिटर्न पे फिल्टर लगाओगे तो यहाँ पे आपका फिल्टर लग जाएगा कि इतना प्रोडक्ट आपका रिटर्न में गया है। तो हमने पिवट टेबल भी जान गया। अब हमें वी लुकअप लगाना सीखना है कि वी लुकअप क्या होता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप किसी भी डेस्क के लिए आप जॉब के लिए जाओगे तो वी लुकअप जरूर पूछा जाता है कि सर आपको वी लुकअप आता है कि नहीं, क्योंकि एक महीने में माना जाए तो वी लुकअप सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वी लुकअप नहीं आता है तो आप किसी भी जॉब के लिए क्वालिफाई नहीं होंगे। तो वी लुकअप कैसे लगाते हैं, तो चलिए वी लुकअप भी लगाना सीखते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले अब समझ लो आपके पास 2 चीजें हैं, ठीक है। अब मान लो कि मेरे पास डेटा है क्या, तो ये 2 एसक्यू है मेरे पास, एक डेटा पे 2 ही एसक्यू है, ठीक है। ये 2 मतलब मेरे पास 2 प्रोडक्ट हैं, और ये मेरा सेल डेटा है कि मैंने ये सेल किया है, और मेरे पास ये 2 डेटा है। अब मुझे जानना है कि ये वाला जो प्रोडक्ट है उस महीने में कितना बिका है और ये वाला प्रोडक्ट कितना बिका है, मतलब ये वाला प्रोडक्ट की टोटल क्वांटिटी कितनी बिकी है और इस प्रोडक्ट की टोटल क्वांटिटी कितनी बिकी है। ये मेरा सेल डेटा है, और ये जो मेरा दोनों प्रोडक्ट है ये इस कॉलम में है, इस वाले प्रोडक्ट वाले कॉलम में है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट नेम है, और क्वांटिटी वाला कॉलम ये है। तो दोनों को हाईलाइट कर लेते हैं आपकी सुविधा के लिए। ये मैं दोनों हाईलाइट कर लेता हूँ कि आपको समझ में भी आता रहेगा, ठीक है। ये मेरा प्रोडक्ट हो गया, ये मेरा प्रोडक्ट हो गया, और ये मेरा क्वांटिटी हो गया कि कितना बिका है। अब यहाँ पे आएंगे और इस प्रोडक्ट के लिए मैं वी लुकअप लगाऊंगा, इक्वल टू वी लुकअप टैब, इस वाले डेटा, इस वाले प्रोडक्ट को ढूंढना है, ठीक है। लुकअप वैल्यू मेरा यही होगा, तो ये लगा लूंगा, कॉमा, ठीक है। अब उस वाले सीट पे जाऊंगा जहां पे मुझे टेबल एरप चाहिए, मतलब किस टेबल में आपको ढूंढना है, तो मैं उस टेबल पे आ गया। अब मुझे ढूंढना है इस वाले कॉलम से, कौन से वाले कॉलम पे,
मतलब लुकअप वैल्यू ये होगी, यहाँ से वो लुकअप वैल्यू लगेगी। और मुझे क्या चाहिए, क्वांटिटी, ये कितने नंबर रो में है, ये 6C लिखा है तो 6 नंबर रो में है। यहाँ से ये 6 वाले रो में है, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6वें रो में है। तो ये हमारा जो लुकअप वैल्यू है इसमें मिलेगा, और हमें चाहिए 6 वाले रो की वैल्यू। तो यहाँ से लेके और 6 वाले पर सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट से नीचे आ जाओगे, और कितने वाले कॉलम था अभी दिखा रहा था 6, तो कॉमा 6 कॉमा 0, 0 होता है ट्रू फॉल्स के लिए, तो 0 लगाओगे तो ट्रू हो जाएगा। और इंटर करोगे तो देखो ये मेरा क्वांटिटी उस वैल्यू से कैच होके आ गया कि आपका ये जो प्रोडक्ट है उसका एक क्वांटिटी बिका है और इस वाले प्रोडक्ट का एक क्वांटिटी बिका है। तो ये है हमारा सिंपल बेसिक नॉलेज। किसी भी जॉब के लिए अगर आप अकाउंटिंग करते हो तो ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको वहाँ पे डेटा मिलेगा, आपको फिल्टर करना होता है, वीलुकअप लगाना होता है, जोड़ना होता है, पिवट टेबल भी बनाना होता है, क्योंकि उसमें रिटर्न कौन से स्टेट का है, ये सारा आपको इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।